जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। आज हम आपको ज्येष्ठ मास की एकादशी, जिसे अचला या अपरा एकादशी बोलते हैं, उसकी महात्म के बारे में बताते हैं। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इसका महत्व समझाया था। इस एकादशी को अचला एकादशी या अपरा एकादशी दोनों कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी अचला और अपरा दोनों नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह एकादशी अपार धन वैभव, ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि देने वाली होती है, इसलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह इस संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है और इस एकादशी को करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी के प्रभाव राजन ऐसा है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से हे राजन, व्यक्ति के अंदर पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनाना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, जो क्षत्रिय योद्धा युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं, परंतु हे राजन, जो भी मनुष्य इस अपरा एकादशी को करता है वह भी इस एकादशी के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और हे राजन, जो भी शिष्य अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरु की बुराई करता है या निंदा करता है वह भी अवश्य नरकगामी होता है। मगर हे राजन, इस अपरा एकादशी के प्रभाव से वह शिष्य भी इस पाप से मुक्त हो जाता है। राजन, अब इस व्रत के सबसे बड़े महात्मा को मैं तुम्हें बताता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य फल में तीनों पुष्कर की कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों के पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही व्रत उसको अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि के व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान में एवं अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है राजन, वही फल इस अपरा एकादशी के व्रत करने से फल मिलता है। हे राजन, यह एकादशी ऐसा फल है कि यह आपके पाप रूपी वृक्ष को काटता है और यह पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए, अग्नि रूपी पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। यह व्रत एक ऐसी कुल्हाड़ी है जो आपके पाप रूपी वृक्ष को हमेशा काट कर नष्ट कर देगा राजन। यह व्रत सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, अतः मनुष्यों को पाप से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजन, भगवान पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत के कथा के अनुसार एक कथा आती है जिसमें प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसका छोटा भाई बृहस्पति बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से हमेशा द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और वह उसी पीपल पर रहकर अनेकों उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक से धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत का उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल से उतारा और परलोक की विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एवं अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उस व्रत का समस्त पुण्य उस राजा को समर्पित कर दिया। इस व्रत के पावन पुण्य से राजन, वह राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह को धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। राजन, यदि कोई मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या केवल सुनता भी है तो भी इसको पाप से छूटता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं अपार धन वैभव और ऐश्वर्य की अनुपम प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यही कहते हुए इस
एकादशी का व्रत कथा पूर्ण होता है। जय श्री राधा गोविंद, जय श्री कृष्णा।